गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की फर्स्ट पोयम हे मातृभूमि देखेंगे। उसके राइटर है राम प्रसाद बिस्मिल। परिचय। उनका जन्म 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। परिचय। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्र सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। प्रमुख कृतियां: मन की लहर, आत्मकथा आदि। पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्र सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यह अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। अब हम कविता के प्रथम पद का सरल भावार्थ अर्थ में अध्ययन करते हैं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपना प्रेम व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे मातृभूमि, हे भारत माता, मैं तेरे चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति की भेंट आपको अर्पित करता हूँ। कवि ने मातृभूमि की सेवा करने की इच्छा जाहिर की है। कविता का दूसरा पद। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू ही मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। इस पद का सरल भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। कवि अपनी देशभक्ति की भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मातृभूमि भारत माता कवि की मस्तक पर चंदन के समान शुभ, सुगंधित एवं शीतल है और छाती पर माला की तरह सुशोभित है। कवि की जिह्वा अथवा जीभ पर मातृभूमि के गीत और भारत माता का ही नाम है। इसके अलावा वो कोई अन्य नाम नहीं सुनना चाहते हैं। कविता का तीसरा पद। जिसके सपूत उपसे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, हे भारत माता, आप पवित्र और महान हो। इसका कारण है कि आपकी भूमि पर श्री राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे कई सुपुत्र ने जन्म लिया, जिससे धर्म की स्थापना हुई और मानव जाति का कल्याण हुआ। इसलिए कवि इस पावन भूमि की धूल को हर दिन अपने मस्तक पर लगाना चाहता है। मई समुद्र जिनकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। यहाँ पे मई का अर्थ है माँ, पद का अर्थ है पैर, रज का अर्थ है धूल। कवि अपनी भारत माता को माँ कहकर संबोधित करता है। कवि कहता है, माँ जिसके चरणों को नित्य समुद्र धोकर प्रणाम करता है, उन चरणों को वो छू करके उनकी सेवा करना चाहता है। जैसा कि आप सभी जानते हो, भारत के दक्षिण में हिंदी महासागर है, इसलिए वो कहता है वो भी उन्हीं चरणों की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता है। उन चरणों को दबाकर वो उनके सारे कष्ट दूर करना चाहता है। सेवा में तेरी माता में भेदभाव तज कर, वो पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि सारे भेदभाव को मिटाकर मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मेरे कानों में केवल तुम्हारे ही पावन नाम सुनाई पड़े। इस प्रकार से वे हमें भी संदेश देते हैं कि हर देशवासियों का कर्तव्य है कि वो सबसे पहले देश के लिए सब कुछ करे। किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए, आपस में न लड़ते हुए उसे पहले देश को महत्व देना चाहिए, उसके बाद अपने निज कार्यों को उसे करना चाहिए। इस प्रकार का संदेश इन पंक्तियों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह
तुम पर बलिदान में जाऊं। कवि कहते हैं कि हे भारत माता, जब तक जीवन रहे तब तक मैं तुम्हारे ही काम आता रहूं, तुम्हारा ही मंत्र गाता रहूं। मेरा तन और मन तुम पर ही निछावर हो, यही मेरी लालसा है, यही मेरी इच्छा है। वे कहते हैं जिस प्रकार एक भक्त के लिए ईश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है, उसी प्रकार एक देशभक्त के लिए उसके देश से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है, और वो अपने देश के ही नाम का मंत्र जप करना चाहते हैं। इस प्रकार इस कविता का अंतिम पद यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू। अभी आप लोगों को होमवर्क है, इस कविता के पीछे जो भी क्वेश्चन है वो अपने नोटबुक में लिख दो, नोटबुक में इसके आंसर लिख दो। थैंक यू।